ज़िशानुल हसन उस्मानी पाकिस्तान की सोशल मीडिया कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है और कल रात यूट्यूब ने उनका यूट्यूब चैनल जिस पर 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और 1300 से ज़्यादा वीडियोस थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। अब कुदरती तौर पर यह बात आप लोगों के जहन में आएगी कि उनके चैनल में और उनकी कंटेंट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनके चैनल को हमेशा के लिए यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। पहले हम ये खबर सुनते थे कि किसी के चैनल को हैक कर लिया गया है और उनकी सारी वीडियोस को डिलीट किया गया है, लेकिन अब ज़िशानुल हसन उस्मानी के चैनल को तो किसी ने हैक नहीं किया है, लेकिन यूट्यूब ने उसके चैनल को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। तो वजह क्या है, वही वजह मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। कल रात जो ज़िशानुल हसन उस्मानी ने फेसबुक पर पोस्ट लगाई, उसमें उन्होंने कहा कि यूट्यूब की जानिब से उनको जो ईमेल आया है, उस ईमेल में यूट्यूब ने उनसे कहा है कि आपका जो कंटेंट है वो हार्मफुल है और वो डेंजरस है, जिसका मतलब ये है कि आप जिस किस्म की वीडियोस बनाते हैं उससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और ये खतरनाक कंटेंट है, इसलिए आपका जो चैनल है ये हमने डिलीट कर दिया है। और मैं समझता हूं कि अगर आप लोग ये समझ जाएंगे कि डेंजरस और हार्मफुल कंटेंट वाली पॉलिसी क्या है यूट्यूब की, तो आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या वजह बनी कि उनके चैनल को हमेशा के लिए डिलीट किया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हार्मफुल और जो डेंजरस कंटेंट वाली पॉलिसी है वो क्या है। मैंने इस हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की और मेरे सामने कुछ कैटेगरीज आई कि अगर आप उस कैटेगरीज की वीडियोस बनाते हैं तो आपका कंटेंट जो है वो डेंजरस और हार्मफुल में आ जाएगा। उसमें सबसे पहला ये है कि अगर आपकी वीडियो में किसी का सर फोड़ा गया है, यानी उसमें खून नजर आ रहा है, किसी को कट लगा है, जख्मी किया गया है, तो वो जो वीडियो है वो हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी को धमकी देते हैं, किसी को डरा धमकाते हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं या मैं आपको कत्ल कर दूंगा या आपके साथ ये करूंगा या वो करूंगा, तो वो वीडियो भी इसी कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा अगर आप किसी को मरने के तरीके बता रहे हैं कि आपने खुदकुशी कैसी करनी है या किसी दूसरे इंसान को कैसे मारना है, जराइम के तरीके आप लोगों को बता रहे हैं कि क्राइम्स किस तरह किए जाते हैं या उनसे फिर बचना कैसे है, तो अगर आप इस किस्म के वीडियोस बनाते हैं, इस हवाले से वीडियोस बनाते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरीज में आती है। इसके अलावा जो अगर आप किसी को ये बताते हैं कि ड्रग्स कैसी बनाई जाती है या आप ड्रग्स कैसे बेच सकते हैं, उनके जो अड्डे हैं वो कहाँ पर है, तो अगर आप ये चीज़ें लोगों को बता रहे हैं तो वो वीडियोस भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो आखिरी दो चीज़ें हैं जिसका मेरे अंदाजे के मुताबिक ताल्लुक ज़िशानुल हसन उस्मानी के चैनल से भी है, वो ये है कि अगर आप कोई चोरी या धोखाधड़ी पर मबनी वीडियोस बनाते हैं। अब ज़िशानुल हसन उस्मानी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई है जो चोरी या धोखाधड़ी पर मबनी है, लेकिन शायद यूट्यूब ने ये ख्याल कर लिया हो। उसमें ये आता है कि अगर आप फेक रिव्यूज़ देते हैं, मतलब आप किसी ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं या किसी ऐसे तरीक़ाकार के बारे में बताते हैं पैसे कमाने के हवाले से, जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता या जो गलत है या जो फिर बाद में बंद हो जाता है, तो ज़िशानुल हसन उस्मानी ने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से काफ़ी तरीके बताए हैं। या फिर अगर आप कोई ऐसा तरीका बता रहे हैं जो लीगल नहीं है या फिर इल्लीगल भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो प्रैक्टिस नहीं होता या वो नहीं होना चाहिए, तो ज़िशानुल हसन उस्मानी ने काफ़ी सारी तरीके बताए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को हैकिंग के तरीके सिखाते हैं कि हैकिंग किस तरह करनी है, वेबसाइट्स की रिव्यूज़ करते हैं कि ये वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर पैसे कमा सकते हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि शायद ज़िशानुल हसन उस्मानी ने किसी ज़माने में एक ऐसी वीडियो बनाई हो या ऐसी वीडियोज़ बनाई हो जिसमें उसने लोगों को तरीके सिखाए हो और फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ हो कि वो जो वेबसाइट्स है या वो जो एप्लीकेशंस है वो बंद किए गए हो और उसके खिलाफ काफ़ी सारी रिपोर्टें जो है वो आ चुकी हो और उसी वजह से यूट्यूब ने उसके चैनल को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। तो ये वजह हो सकती है, तो हमने इस पॉलिसी को समझना है। जब इस पॉलिसी को हम समझ लेते हैं तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा और समझ में आ सकता है कि ज़िशानुल हसन उस्मानी के चैनल को यूट्यूब ने हमेशा के लिए डिलीट क्यों किया। इसके अलावा जो अपडेट्स है ज़िशानुल हसन उस्मानी के हवाले से वो ये है कि शायद वो ये काम छोड़ ले, वो फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो ना बनाए, शायद वो फेसबुक पर शिफ्ट हो जाए या कहीं और शिफ्ट हो जाए या सोशल मीडिया ही को छोड़ दे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो अपडेट्स है वो ये है कि इस रमज़ान में तो उनका चैनल वापस नहीं आने वाला। जो उन्होंने कहा है कि मुझे एक मौका मिला है, तो इस रमज़ानुल मुबारक में उसका चैनल वापस नहीं आएगा। एक बात आपको बता दूँ कि अगर ज़िशानुल हसन उस्मानी ने इसमें से कोई गलती नहीं की है, इस कैटेगरी में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है जो इस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करती, तो फिर ये है कि उसका चैनल वापस हो सकता है इस शर्त पर कि अगर वो यूट्यूब से अपील कर दे और कहे कि आपसे गलती हुई है, तो यूट्यूब उनको उनका चैनल वापस दे देगा। लेकिन अगर कोई वीडियो ऐसी बनाई गई है तो फिर उनका चैनल हमेशा के लिए डिलीट किया गया है और फिर वो कभी भी वापस नहीं आ सकते।